एक लड़की कायली अपने बाथरूम में मजे से नहा रही थी। वो आराम से बाथटब में लेटकर हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक चिपचिपा एलियन स्लग धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगता हुआ आ रहा है। जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो वो चीख पड़ी। स्लग एकदम उछलकर उसकी पीठ पर चिपक गया और मुंह के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। अगर वो अंदर पहुंच जाता तो उसके दिमाग पर पूरा कंट्रोल कर लेता। कायली ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचकर बाहर फेंक दिया। उसने झटपट कपड़े पहने और मदद के लिए भागती हुई बाहर आई, लेकिन उसकी माँ पहले ही इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो खून के एक बड़े से तालाब में पड़ी थी। उसी वक्त उसकी बहन की चीख सुनाई दी। घर में हर तरफ स्लग्स ही स्लग्स भरे पड़े थे। कायली ने दौड़कर अपनी बहन के कमरे के पास गई और उसने दरवाजा जोर से तोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी दोनों बहनें स्लग से जूझ रही थी और कमरे में और भी स्लग्स घुस रहे थे। कायली किसी तरह बालकनी पर भागी, लेकिन दूसरा फ्लोर पूरा ही मॉन्स्टर से भरा पड़ा था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो नीचे कूद गई। जैसे ही वो उठने लगी, उसके पापा उसके सामने ही गिर पड़े। उनके पीछे भी स्लग्स की पूरी फौज लहर की तरह दौड़ी चली आ रही थी। कायली भागकर कार के अंदर कूद गई, लेकिन उसमें चाबियां नहीं थी। वो बस डर के मारे बैठी रही और देखती रही कि स्लग्स पूरी गाड़ी पर चढ़ते जा रहे हैं। बहुत देर बाद जाकर यह हमला रुका, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। कायली को पता चला कि उसका पूरा परिवार किसी तरह वापस जिंदा हो गया है, पर इंसानों जैसा नहीं। उनके शरीर अब स्लग्स कंट्रोल कर रहे थे और रात भर में पूरा टाउन ही वॉकिंग डेड जैसा बन चुका था। आखिर विल्सी नाम के शांत से टाउन में ये सब हो क्या रहा था? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विल्सी, साउथ कैरोलिना के एक छोटे से शहर से। यहाँ हर साल होने वाला डियर हंटिंग फेस्टिवल शुरू होने वाला था और ढेरों टूरिस्ट शहर में आने लगे थे। स्टारला शहर की एक खूबसूरत टीचर थी। जब वो क्लास लेती थी तो लड़के पढ़ाई कम और उसे ज्यादा देखते थे। क्लास के बाद तो मेल टीचर भी उससे बात करने का बहाना ढूंढते रहते थे। लेकिन तभी अचानक एक आदमी आया और स्टारला का हाथ पकड़कर उसे सीधा बाहर ले गया। वो था ग्रांट, स्टारला का पति। देखने में थोड़ा रफ टफ लगने वाला, लेकिन दिल से स्टारला से बहुत प्यार करता था। एक रात दोनों का इंटीमेसी को लेकर झगड़ा हो गया। गुस्से में ग्रांट घर से निकल गया और सीधे लोकल बार पहुंच गया। वहीं उसे एक लड़की मिली जो उससे बात करने लगी। ध्यान से देखने पर ग्रांट को पता चला कि वो ब्रेंडा है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की छोटी बहन। दोनों की तकरीबन 10 साल बाद मुलाकात हो रही थी। बातों बातों में दोनों पीते हुए पास के जंगल में चले गए। ब्रेंडा को ग्रांट पर पुराने टाइम से ही क्रश था और थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। लेकिन ठीक क्रिटिकल पल पर ग्रांट रुक गया। उसे अपनी बीवी स्टारला याद आ गई और बोला, स्टारला टेंशन करेगी अगर मैं देर तक बाहर रहा तो। उसी वक्त आसमान से एक तेज रोशनी वाली चीज गिरी। जंगल में एक मीटियोर फटकर खुल गया और उसके अंदर से एक अजीब सा थैली जैसा एलियन ऑब्जेक्ट दिखा। ग्रांट ने क्यूरियोसिटी में उसे स्टिक से छेड़ा और उसी पल एक तेज नुकीली टेंटिकल निकलकर उसके सीने में घुस गई। एक एलियन पैरासाइट उसके शरीर में दाखिल हो गया। ब्रेंडा डर के मारे चीखी, लेकिन ग्रांट एकदम से खड़ा हो गया, जैसे कोई मरकर फिर जिंदा हो गया हो। वो बिना कुछ बोले उल्टा मुड़ा और वहां से चला गया। ग्रांट घर तो आ गया, लेकिन अब वो इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। घर में घुसते ही उसने फ्रिज से कच्चा मांस निकालकर खाना शुरू कर दिया और बेसमेंट में पत्तों का एक अजीब सा घोंसला बनाना शुरू कर दिया। अगली सुबह ग्रांट म्यूजिक की आवाज सुनकर लिविंग रूम में गया। वहाँ स्टारला खड़ी थी, सिर्फ एक बाथरूम में लिपटी हुई। जैसे ही ग्रांट सामने आया, स्टारला ने धीरे धीरे रोब हटाया और सेक्सी लंजरी में खड़ी हो गई। वो पिछली रात का झगड़ा ठीक करना चाहती थी। एलियन के कंट्रोल में होने के बावजूद ग्रांट की आंखों में आंसू आ गए। वो स्टारला को कुछ बता भी नहीं सकता था। उसी पल स्टारला की नजर उसके सीने पर पड़े घाव पर गई और कहानी यहीं से धीरे धीरे एक और बड़े हॉरर की तरफ मुड़ती है। जब स्टारला अपने साथी टीचर से बातें कर रही थी, उसी वक्त ग्रांट सुपरमार्केट में कच्चे मांस वाली फ्रीजर के सामने खड़ा बस लार टपका रहा था। कुछ देर सोचा और फिर उसने दुकान का जितना भी कच्चा मांस था सब खरीद लिया। स्टारला जब घर लौटी तो उसने देखा कि बेसमेंट के बाहर ताला लगा हुआ है। ग्रांट ने उसे बताया कि ये उसके बर्थडे सरप्राइज के लिए है। हालांकि उसका बर्थडे अभी 2 महीने दूर था, मगर स्टारला को जरा भी शक नहीं हुआ। इसी दौरान ग्रांट के अंदर पल रहा एलियन क्रिएचर अचानक जबरदस्ती मचलने लगा। स्पिष्ट था, अब कच्चा मांस उसकी भूख नहीं मिटा पा रहा था। पास वाले पड़ोसी का कुत्ता जब उसे देखता तो पागलों की तरह भौंकने लगता। ग्रांट उस कुत्ते को भूखी नजरों से घूरता रहा। उस रात ग्रांट का शरीर और भी डरावने तरीके से बदलने लगा। उसकी भूख कई गुना बढ़ चुकी थी। उधर स्टारला शावर ले रही थी। वो डियर हंटिंग फेस्टिवल की ओपनिंग पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। एलियन के कंट्रोल में ग्रांट धीरे धीरे उसके पीछे आया और उसके पेट से 2 चिपचिपे टेंटिकल्स बाहर निकलने लगे। मगर जैसे ही ग्रांट ने उसका वो मासूम प्यारा सा चेहरा देखा, उसका प्यार उसके अंदर की बुराई को रोक गया। स्टारला ने मुड़कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे काम पर जाना है। फेस्टिवल शुरू होने में बस 1 घंटा बचा है। मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगा। स्टारला को नुकसान नहीं पहुँचा पाने पर ग्रांट वहाँ से मुड़ा और सीधे ब्रेंडा के घर पहुँच गया। ब्रेंडा उसे देखकर चौंक गई। उसने कहा, मुझे लगा था तुम उस रात जंगल में मर गए थे। ग्रांट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी शर्ट उतार दी और ब्रेंडा उसके पेट से निकले 2 डरावने टेंटिकल्स देखकर चीख भी नहीं पाई। अब बहुत देर हो
हो चुकी थी। टेंटिकल्स उसके शरीर में घुस गए और ग्रांट ने उसके अंदर एलियन एग्स डाल दिए। उधर स्टारला पार्टी में खड़ी ग्रांट का इंतजार करती रही, लेकिन वो आया नहीं। बल्कि वहाँ बिल, टाउन का पुलिस चीफ, स्टारला के पास आ गया। पहले थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस हुई, क्योंकि कभी दोनों एक दूसरे को डेट करते थे। स्टारला हॉलीवुड जाना चाहती थी और बिल ने कॉप बनने का रास्ता चुना। धीरे धीरे दोनों दूर हो गए। फिर स्टारला की लाइफ में आया वेल्दी ग्रांट, जिसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की और बाद में उसी से स्टारला ने शादी की। पार्टी खत्म होने के बाद स्टारला घर लौटी। लिविंग रूम में बिल्कुल अंधेरा पड़ा था और ग्रांट पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। सारा शरीर सूजा हुआ, बिगड़ा हुआ। उसने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे मधुमक्खी ने डंक मार दिया, डॉक्टर से दवा ले आया हूँ। पर अगला दिन आया और ग्रांट की हालत पत्थर होती गई। स्टारला ने डॉक्टर को कॉल किया तो वो बोला, मैंने ग्रांट को पिछले 1 साल से देखा तक नहीं। साफ था ग्रांट झूठ बोल रहा था। स्टारला का मन अब बहुत बेचैन होने लगा। इसी दौरान शहर में कई पालतू जानवर अचानक गायब होने लगे। कुछ तो स्टारला के पड़ोस से ही। रात में बिल दोबारा उसके दरवाजे पर आया। उसे पता चला कि ब्रेंडा भी गायब है। लोगों ने ग्रांट को ब्रेंडा के घर में जाते हुए देखा था और वहाँ लड़ाई के निशान भी मिले थे। अब ग्रांट प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। स्टारला को यकीन नहीं होता कि उसका पति ऐसा कुछ कर सकता है। बिल ने उसे अपना कार्ड दिया, अगर ग्रांट दिखे तो तुरंत कॉल करना। बिल के जाने के बाद स्टारला की बेचैनी और बढ़ गई। हिम्मत जुटाकर उसने बेसमेंट का ताला बेसबॉल बैट से तोड़ दिया। अंदर घुसते ही इतनी गंदी बदबू आई कि वो सांस भी मुश्किल से ले पा रही थी। दीवारों पर जानवरों की खालें टंगी थी। उनका मांस और अंग ग्रांट ने ब्रेंडा को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया था। स्टारला ने कांपते हाथों से फोन उठाकर बिल को कॉल करनी चाहिए, लेकिन तभी उसने देखा ग्रांट खिड़की के बाहर उसे घूर रहा है। स्टारला चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन ग्रांट ने उसे पकड़ लिया। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो बेबी? मैं तुम्हें चोट थोड़ी ना पहुंचाने वाला था। स्टारला के डर को देखकर ग्रांट को लगा कि उसने उसे धोखा दिया है। वो अपनी शर्ट फाड़ता हुआ टेंटिकल्स बाहर निकालने लगा, स्टारला को भी एक एलियन होस्ट बनाने के लिए। इसी बीच बिल दौड़कर घर में घुस आया। लड़ाई में जीतने का कोई चांस ना देखकर ग्रांट वहां से भाग गया। ग्रांट की बदली हुई हालत से टाउन के मेयर की नाक में दम हो गया। टूरिस्ट फेस्टिवल के लिए आने वाले थे। अगर ये खबर फैल गई तो पूरा फेस्टिवल चौपट हो जाता। मेयर ने बिल को आदेश दिया, ग्रांट को जितनी जल्दी हो सके ढूंढो। बिल की जांच में पता चला कि जो जानवर गायब हो रहे थे वो सभी रेंज के आसपास से हो रहे थे, यानी ग्रांट वहीं कहीं कच्चा मांस इकट्ठा कर रहा था। बिल ने सोचा कि रैंच पर ही जाल बिछाना होगा। अफसरों ने तुरंत अपना सारा सामान उठाया और निकलने की तैयारी करी। बिल जाने ही वाला था कि स्टारला ने अचानक रास्ता रोक लिया। उसने कहा कि उसने ग्रांट से उसके पैसों के लिए शादी नहीं की थी, वो उससे सच में प्यार करती थी और आज भी उसे भरोसा था कि ग्रांट बस बीमार है, बुरा नहीं। स्टारला ने बिल से हाथ जोड़कर कहा कि वो ग्रांट को मत मारे, उसे जिंदा पकड़ना ही ब्रेंडा को बचाने का एकमात्र मौका था। बिल ने लंबी सांस ली और मजबूरी में स्टारला को मिशन पर साथ ले जाने की इजाजत दे दी। उस रात पुलिस ने रैंच के चारों ओर घात लगाकर इंतजार किया। पास के शिकारी भी खुद ही मदद करने आ गए थे। सब लोग हल्की फुल्की बातें कर रहे थे कि तभी अंधेरे में टेंटिकल से ढका हुआ एक साया नजर आया। वो ग्रांट था। उसने आराम से एक टेंटिकल झटका और एक बैल को एक ही वार में गिरा दिया। बिल कोई प्लान बना पाता उससे पहले स्टारला चिल्लाती हुई ग्रांट की तरफ दौड़ी। उसका शरीर भले ही इंसानों जैसा ना रहा हो, लेकिन स्टारला की उम्मीद अभी भी जिंदा थी कि वो ग्रांट को रोक सके। धीरे धीरे पुलिस वाले उसे घेरने लगे। एक शिकारी सब्र खो बैठा और ग्रांट को भड़काने लगा और पल भर में सभी के सामने उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट गया। बिल ने तुरंत गोलियां चलाने को कहा। गोलियों की बौछार शुरू हो गई, लेकिन ग्रांट आसानी से उन्हें चकमा देकर जंगल में भाग गया। पुलिस उसके पीछे दौड़ी और थोड़ी ही देर में उन्हें एक छोटा घर मिला। यहीं ब्रेंडा को रखा गया था, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए सबके होश उड़ गए। ब्रेंडा इतनी सूज चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। वो आधी मरी हालत में चूहे पकड़कर खाने की भीख मांग रही। बिल की समझ में कुछ आता उससे पहले ही ब्रेंडा का शरीर गुब्बारे की तरह फट पड़ा और उसके अंदर से अनगिनत एलियन स्लग्स बाहर बहने लगे। बिल ने तुरंत स्टारला का मुंह ढक दिया ताकि स्लग्स उसके अंदर न घुस सके, लेकिन शहर के बाकी लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। सैकड़ों स्लग्स रैंच मालिक के घर में घुस गए और पूरे परिवार को पल भर में संक्रमित कर डाला। सिर्फ काइली किसी तरह कार के अंदर बंद होकर बची रही। बाहर उसका इन्फेक्टेड परिवार उसे घेर चुका था। बिल बेहोश पड़े अफसरों को घसीटकर बाहर ले आया। जंगल में मोबाइल नेटवर्क था नहीं, तो उसने सोचा कि कार के रेडियो से मदद बुलाएगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा पीछे पड़े अफसर अचानक जाग उठे और उनकी आवाजें अब बिल्कुल ग्रांट जैसी थी। साफ था स्लग क्रीचर्स एक ही दिमाग से जुड़े हुए थे और वो दिमाग था ग्रांट। उन्होंने स्टारला को भी अपने गौरवशाली एवोल्यूशन में शामिल होने को ऑफर दिया। स्टारला की बंदूक में गोलियां नहीं थी, वो बस भाग सकती। इस बीच बिल पुलिस कार की तरफ बढ़ रहा था और उसने रास्ते में काइली को मॉन्स्टर से बचा लिया। वो दोनों शहर की तरफ भागे और रास्ते में मेयर और स्टारला मिल गए, जो अभी अभी जंगल से जान बचा के आए थे। बिल ने गाड़ी तेजी से मोड़ी और रेडियो पे बुक्स भी खत्म हो जाएंगे। अचानक उनकी कार पेड़ से टकरा गई। बिल होश में आया तो इन्फेक्टेड लोगों ने उसे
घेर रखा था। स्टारला अभी भी बेहोश थी, उसे बचाने का समय ही नहीं था। बिल ने काइली का हाथ पकड़ा और उसे लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। उसकी प्लानिंग साफ थी, ग्रैंट को उड़ाने के लिए ग्रेनेड चाहिए। उधर स्टारला को पकड़कर वापस उसके घर ले जाया गया। अजीब बात यह थी कि मॉन्स्टर्स ने उसे चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि बड़े आराम से उसे धोकर साफ कपड़े पहना दिए। अगली सुबह स्टारला अपने बेडरूम में उठी। अगर बाहर से आते डरावनी दैत्यों जैसी गुर्राहट की आवाजें ना सुनाई देती तो शायद उसे लगता कि कल रात की सारी दहशत बस एक बुरा सपना था। लेकिन सच सामने खड़ा था। अब इस हालत से भागना आसान नहीं था। वो डर के मारे एक तेज सी हेयर पिन को छुपा के अपने पास रख लेती है ताकि वक्त पड़ने पर खुद को बचा सके। तभी अचानक उसका फेवरेट सॉन्ग बजने लगता है। स्टारला कमरे से बाहर निकलती है और सामने की दीवार देखकर रुक जाती है। दीवार पूरी की पूरी उसकी फोटो से ढकी हुई थी। ये वही बर्थडे सरप्राइज था जो ग्रांट ने उसके लिए प्लान किया था। एक पल के लिए स्टारला की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि सामने जो नजारा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ग्रांट अब इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक गंदा सा धड़धड़ाता मांस का लोथड़ा बन चुका था। उसकी टेंटिकल जैसी बाहें आगे बढ़ती हैं और स्टारला को जकड़ लेती हैं, जैसे वो उसे अपने साथ पूरी तरह मिला लेना चाहता हो। और तभी स्टारला को सच समझ आता है कि उसका असली पति ग्रांट तो बहुत पहले ही मर चुका था, और ये जो सामने खड़ा है ये बस एक एलियन परजीवी है जिसने ग्रांट की यादें सोख ली है। स्टारला शांत रहती है और ग्रांट के साथ बिताए पुराने मीठे पलों को बोल बोलकर उसे बहलाने लगती है। धीरे धीरे उस दैत्य का ध्यान कम होने लगता है और बस उसी वक्त स्टारला अपने छुपाए हुए हेयर पिन से उसे जोर का वार करती है। गुस्से में ग्रांट अपने टेंटिकल को झटकता है और स्टारला को कमरे के उस पार फेंक देता है। तभी बिल अंदर घुसता है हाथ में एक ग्रेनेड लिए हुए, लेकिन ग्रांट बिजली की तरह वार करता है और ग्रेनेड बिल के हाथ से गिरकर दूर जा गिरता है। बिल उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसे ग्रेनेड मिलता है ग्रांट फिर से वार करता है और इस बार ग्रेनेड स्विमिंग पूल में गिरकर धमाके में फट जाता है। अब ग्रांट के टेंटिकल्स बिल की ओर बढ़ते हैं। बिल एक टेंटिकल पकड़ लेता है, लेकिन वहीं दूसरा टेंटिकल उसके पेट में घुस जाता है और कुछ सेकंड में उसके अंदर दर्जनों अंडे भर देता है। अब सच में सब खत्म होने वाला था, लेकिन बिल को पास में रखा एक प्रोपेन टैंक नजर आता है। वो पूरी ताकत से टेंटिकल को उठाकर टैंक के वाल्व में घुसा देता है और वाल्व खोल देता है। प्रोपेन गैस सीधे ग्रांट के शरीर में भरने लगती है। ग्रांट को तुरंत खतरे का एहसास हो जाता है। वो टेंटिकल खींचना चाहता है, लेकिन बिल अपनी आखिरी ताकत से उसे पकड़े रहता है और उसी पल स्टारला फर्श से गन उठाती है। वो एक सेकंड के लिए ग्रांट की आंखों में देखती है और फिर बिना झिझक ट्रिगर दबा देती है। अगले ही पल ग्रांट पूरी तरह आग की लपटों में फटकर चीथड़ों में बदल जाता है। ग्रांट के मरते ही उसके सारे स्लग्स और बाकी दैत्य एकदम से गिरकर मर जाते हैं। पूरे शहर में 3-4 लोगों के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचता। कहानी के आखिरी सीन में एक बिल्ली धीरे धीरे चलती हुई आती है और ग्रांट के बचे हुए दिमाग के हिस्से को चाटना शुरू कर देती है।